ज्ञान वापी मॉस्क इशू पर एक वीडियो बनाई थी और उसमें ये बताया था कि किस तरह से हिस्टोरिकल अकाउंट्स ये बता रहे हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो टेंपल की जगह पर बनाई गई थी और किस तरह से हिंदू उस पर क्लेम कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक सवाल ये सामने आया कि क्या ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ख़ास था, यानी मुस्लिम फातहीन ही थे कि जो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने आकर मंदिरों को गिराया और मस्जिदें बनाई? क्या ये बात दुरुस्त है? इस वीडियो में हम हिस्ट्री की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ किसी मज़हब के लोगों के साथ ख़ास नहीं था कि वो टेंपल्स की या मस्जिद की या दूसरी इबादत गाहों की डिस्ट्रक्शन करते थे, बल्कि ये फ़ातहीन का उमूमी मिजाज हुआ करता था। बियंदाना द डिवाइन स्टोरीज़, इस किताब में आपको पुष्यमित्रा बादशाह के बारे में ज़िक्र मिलेगा जो शुंगा डायनेस्टी के एक बड़े ज़ालिम और जाबिर बादशाह थे और ये बुद्ध मत के बहुत सख्त ख़िलाफ़ थे। इस वजह से इन्होंने स्टूपास को गिराया, बुद्ध मोनेस्ट्रीज़ का नुकसान किया, बुद्धों का कत्लेआम किया और सियालकोट में आकर ऐलान किया, जो उस ज़माने में एंशियंट हिस्ट्री में जो इलाका था आजकल का सियालकोट, वहाँ आकर ऐलान किया कि 100 दीनार एक बुद्ध के बदले, यानी एक बुद्ध को कत्ल करने वाले को 100 दीनार इनाम दिया जाएगा। आप मुताला करें कल्हाना की राजा तरिंगनी, द क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि अशोका का जो बेटा था राजा जलोका, वो कश्मीर का बादशाह था और उसने बुद्धों का बहुत कत्लेआम किया। वो शिवा का पैरोकार था और बुद्धों के स्टूपास को, उनकी मोनेस्ट्रीज़ को वो गिराता था, मिसमार करता था। इसी तरह से चार्ल्स एलन ने भी यही बात उसके हवाले से लिखी है। आप उसकी किताब अशोक का मुताला अगर करें तो उसमें आपको ये मिलेगा कि अशोक की जो सल्तनत थी उसके मरने के बाद 4-5 हिस्सों में तकसीम हो गई और कश्मीर का जो कुर्रा फाल था वो राजा जलोका के नाम निकला। तो राजा जलोका जो था अपने बाप के बरक्स उसने जो पॉलिसीज़ उसके बाप ने बनाई थी उन पॉलिसीज़ को रिवर्स किया और बुद्ध मत का बहुत कत्लेआम किया। इसी तरह से आपको एक और किताब मिलेगी H.W. श्वान की। H.W. श्वान ने जो किताब लिखी है द हिस्टोरिकल बुद्धा, उसमें बुद्ध मत के हवाले से बहुत सी चीज़ें लिखी हैं और वहाँ बयान किया है कि 1794 में जो नारायण डायनेस्टी थी बनारस के अंदर, उसमें जो राजा चैत सिंह थे उनके वज़ीर जगत सिंह ने जो बुद्धों का स्टूपा था, सबसे मुक़द्दस मकाम था धमिक स्टूपा, उसको उखाड़ दिया। उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था ईंटें वगैरह वो वहाँ से ले गया ताकि वो बाज़ार की तामीर कर सके, यानी मंदिर भी नहीं बना रहा था, कोई इबादतगाह भी नहीं बना रहा था, बल्कि आम मार्केट प्लेस बना रहा था और मटेरियल उसका बुद्ध स्टूपा से हासिल किया जा रहा था। और ये वो स्टूपा था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध या बुद्धा जो थे उन्होंने पहला जो सरमन दिया था अपने 5 स्टूडेंट्स को वो यहीं पर दिया था। इस तरह से इसकी एक तारीख़ी अहमियत और मजहबी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। और अशोक ने वहाँ पर ये भी इसी अकाउंट में है कि जो अशोक था उसने बुद्धा की जो जलाने के बाद उसका वो बकिया एशेस वगैरह बचती थी वो वहाँ पर रखी हुई थी और जगत सिंह ने उनको भी दरिया गंगा में बहा दिया था। इवन वो सारा जो स्टूपा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें मदाखलत ना करती, यानी कुछ ऑफिशियल्स ने उसको रोक दिया। आप अगर तारीख़ में इंडियन जो हिस्टोरियन हैं उनको देखें तो रोमिला थापड़ जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था अशोका ए रेट्रोस्पेक्टिव। उस आर्टिकल के अंदर भी इस तरह की बातें कही हैं कि ये मुसलमान ही नहीं थे कि जिन्होंने पुराने जो मंदिर थे या अपने ज़माने में जो इबादतगाहें थी उनको गिराया, बल्कि ये उस वक्त का बल्कि इस आर्टिकल में उन्होंने ये हवाला नहीं दिया, अलबत्ता ये बात उन्होंने ये कही कि क्या वजह है, ये रीज़न दिया कि क्या वजह है कि जो मोनास्ट्रीज़ को तोड़ दिया जाता था, स्टूपा को हिंदू तोड़ देते थे। उन्होंने एक रीज़न ये बताया कि जो वैदिक हिंदुज़म था या पुरानिक हिंदुज़म था उसमें शर्मानिक सेक्ट्स के ख़िलाफ़
بہت نفرت پائی جاتی تھی، یعنی وہ شرمانک سیکٹس کو ہیٹروڈاکس سمجھتے تھے۔ شرمانک سیکٹس مطلب جو جینزم کے پیروکار تھے یا بدھزم کے پیروکار تھے یا وہ فرقے جو دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے خلاف وہ اقدام کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کی عبادت گاہوں کو گرانا ضروری سمجھا۔ اس کے علاوہ انہی رومیلا تھاپڑ نے اپنے ایک اور آرٹیکل میں اس بات کا حوالہ دیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا، بلکہ یہ پاور ڈیمونسٹریشن ہوا کرتی تھی، یعنی ڈیمونسٹریشن آف پاور۔ جو فاتح باہر سے آتے تھے وہ اپنی ایک طاقت کو دکھانے کے لیے دوسرے مذہب کی جو سب سے مقدس مقام تھا اس کو گرا دیا جاتا تھا، یا نقصان پہنچاتے تھے یا پامال کرتے تھے۔ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلمان تھے تو اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا تو اس وجہ سے انہوں نے مندروں کو گرایا، یہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ پاور سٹرگل ہوا کرتی تھی، پولیٹیکل ایجنڈاز کے تحت اس طرح کا اقدام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں ملیں گی، مثلا جگن ناتھ ٹیمپل بنا ہوا ہے جو سب سے بڑا متبرک مقام سمجھا جاتا ہے ہندوازم میں، وہ بھی ایک بدھ اسٹوپا کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر ڈی این جھا کی کتاب پڑھیں گے اگینسٹ دا گرین تو اس میں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، باقاعدہ انہوں نے بہت سی پلیسز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو پلیسز بدھ اسٹوپاز کے اوپر یا بدھ موناسٹریز کے اوپر تعمیر کی گئی تھی۔ تو اس میں مسلمانوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یعنی آپ ان اکاؤنٹس کی بنیاد پر مسلمانوں کو متون نہیں کر سکتے کہ یہ وہی تھے اور انہوں نے ہی آ کر یہ کام کیا تھا۔ تو یہ فاتحین کا زمانہ تھا، لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے، تو اس کی بنیاد پر کسی بھی کمیونٹی کے خلاف نفرت نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی علمی ویڈیوز آپ کے سامنے لا سکیں۔ بہت شکریہ۔